नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि किस तरह से मनुष्य का शरीर डाइजेशन करता है और कैसे हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम लोगों को सभी को पता है कि किसी भी जीवधारी, चाहे इंसान हुआ चाहे जानवर हो, जितने भी पृथ्वी पे जीवधारी है उनको ऊर्जा जरूरी है शरीर के लिए। और ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमें हमारे शरीर को ऊर्जा किस अंग में पहुंचती है और कहाँ पहुंचती है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो उस डाइजेशन सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कोशिका के बारे में, यानी कि सेल्स के बारे में। सेल्स भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कि सेल्स जो है वो केमिस्ट्री में भी एक सेल होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी सेल होती है। लेकिन ये वो दो सेल्स नहीं है, ये हम बायोलॉजी वाला सेल्स पढ़ेंगे जो हमारे पूरा शरीर, बायोलॉजी का सेल्स जो है वो हम लोगों का पूरा शरीर बना है। कुछ लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, जो हाई स्कूल इंटर पास आउट हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि सेल किसे कहते हैं। और जो लोग नहीं जान रहे हैं कि सेल किसे कहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि सेल जो है, सेल हमारे पूरी शरीर जो है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के, जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? सबसे ज्यादा ईंट की। ईंट एक दूसरे के ऊपर जोड़ करके, छोटे छोटे ईंट, तब जा करके मसाला भी लगता है, उसके बाद ईंट जोड़ते हैं, इसी तरह से पूरा एक घर बनता है। उसी तरह से हमारा शरीर जो है कई अरबों कोशिकाओं के द्वारा पूरा हम लोगों का एक शरीर बना है। ठीक है। अब शरीर जो बना है, अब इस कोशिकाओं को आपस में कौन जोड़ता है? जिस तरह से ईंट को एक दूसरे को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से हमारे जो कोशिका है एक दूसरे को जोड़ने के लिए, मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक। अब एक कोशिकाओं को एक दूसरे को जोड़ने के लिए टिश्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये मसाले की काम करते हैं जो एक दूसरे को जोड़े रहते हैं, इसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है। ये सेल है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब कई कोशिका मिल करके और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? एक नया चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। अब जिनको ऑर्गन नहीं समझ में आता है वो हम बता दें कि जैसे फेफड़ा हुआ, फेफड़ा, ठीक है, ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये फेफड़ा है, लंग्स, जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। लंग्स क्या है? एक ऑर्गन है। लीवर, ठीक है, क्या है? एक ऑर्गन है। इसी तरह से किडनी ऑर्गन हुआ, ठीक। इसी तरह से और भी जितने हैं, जैसे स्टोमक हुआ, पेट हुआ, छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ, ये क्या है? ये एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन कैसे बनते हैं? सेल्स और टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। कई ऑर्गन मिल करके क्या बनते हैं? पूरा शरीर का संरचना होता है। ठीक है। जैसे एक घर में दरवाजा भी होना जरूरी है, खिड़की भी होना जरूरी है, छत भी होना जरूरी है, अंदर जो टाड़ लगा रहता है उसका भी जरूरी है। उसी तरह से हमारे शरीर में ऑर्गन भी जरूरी है, तो अंग भी जरूरी है। तो उसी तरह से सेल्स मिलकर के बने होते हैं। अब यहाँ एक बात और समझने वाली बात है। मान लीजिए, अब यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। अब हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, अब इस कोशिकाओं को कैसे मिलेगा? ठीक है। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ठीक है, इसके बारे में हम बता दिए हैं कि ये जो तीनों चीज है, 1 2 3, ये तीनों चीज है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड जो हमें खाने में मिलता है। जिस तरह से हम बताएं कि रोटी, सब्जी, आलू आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मांस, मछली, सोयाबीन हुआ, ठीक है, इसमें प्रोटीन मिलता है। और जो फैट है ये तेल में मिलता है, जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ, ये सब में क्या मिलता है? फैट मिलता है। तो ये अब इसको कैसे हम जब खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट होगा,
पाचन तंत्र होगा, पाचन करेगा खाना, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, जो हम खाना खाएंगे हमारे खाना पेट में जाएगा, पेट में से डाइजेस्ट होगा, कुछ एंजाइम निकलेगी, वहाँ से फिर मतलब कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट से कुछ निकलेगा एंजाइम, ठीक है, और कुछ अग्नाशय से निकलेगा, और फिर उसके बाद छोटी आंत में जाएगी खाना, उसके बाद छोटी आंत में कुछ एंजाइम निकलेगा, तो वहाँ से जब पाचन क्रिया शुरू होगा। अब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये मुख्य स्रोत हैं हम लोगों को एनर्जी के लिए, ठीक है। इतना चीज़ हम लोगों के शरीर में अगर मिले तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी डाइजेशन सिस्टम में और हम हमारे शरीर के ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें ये समझने की है कि ये सब कॉम्प्लेक्स फूड है, हमको इसको पाचन क्रिया के द्वारा हमको इसको सरल भोजन में बदलना है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन हुआ और फैट हुआ, तो ये सब पता है कि हमको ये जो कार्बोहाइड्रेट है रोटी में, दाल में, चावल में, सब्जी में मिलती है, प्रोटीन है मांस, मछली, अंडे में मिलती है, और फैट जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि घी, मक्खन में और कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी चीज़ हुई है, जैसे रिफाइन हुआ, तेल हुआ, डालडा हुआ, तो फैट मिलती है। अब इसमें ये समझने वाली बात है शुद्ध चीज़ में कि हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, खाएं और पेट में हमारे गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हो करके ये पहले बदलेगा, और डाइजेस्ट कौन करेगा? एंजाइम करेंगे। एंजाइम का मतलब कि जैसे कुछ जो ऑर्गन है यहाँ से कुछ एंजाइम निकलती है, ठीक है, अलग अलग से, जैसे कुछ एंजाइम लीवर से निकलेगी, कुछ एंजाइम पेट से निकलेगी, स्टोमक से, कुछ एंजाइम जो है छोटी आंत से निकलेगी, उसके थ्रू ये क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। अब जब डाइजेस्ट होगा तो क्या बनाता है? जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल देगा, ठीक है, स्टार्च में बदल के मल्टोज में होकर के ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या हो गया? इजी फूड हो गया है, इजी फूड, शॉर्ट काट में इसको हम दे दें इजी फूड, इजी फूड, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन को एंजाइम के थ्रू एमिनो एसिड में बदल देता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड हो जाएगा। फैट है, फैट को पेप्सिन में बदल देगा, ठीक है, इजी फूड बन जाएगा। अब ये इजी फूड बदल करके क्या हो जाएगा? कोशिका के आराम से मिल जाएगा, कहें कि इसका जो अणु होता है बहुत छोटी छोटी होती है इजी फूड का, ये आसानी से ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक। अब हम यहाँ पर समझाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब किस तरह से हमारा शरीर का डायग्राम बना करके समझाएंगे, किस तरह से भोजन हम लोग जब खाते हैं तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एंजाइम निकलती है और कौन कौन एंजाइम है उसका नाम भी बताएंगे। जैसे कि यहाँ है, ठीक, सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा में कौन सी एंजाइम निकलती है, ठीक है। उसके बाद लीवर है, लीवर से कौन सा एंजाइम निकलता है, पेट से कौन एंजाइम निकलता है, इसको हम डिटेल से बताएंगे अच्छी तरह से, और किस तरह से खाना हमारा फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसको हम अगले चैप्टर में बताएंगे। तब तक ले इसको रिवाइजन करिए और बढ़िया से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, और कोई भी डाउट हुआ तो आप बायोलॉजी ज्ञान में कमेंट में ज़रूर पूछिए, बताने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और पहला वीडियो है हमारा, अगर कोई गलती होगी तो उसको आप बताएंगे गलती को कि आपसे यहाँ पर गलती हुई है। धन्यवाद।